ग्राउंड रिपोर्ट 27 ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 2 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਮਾमला। हाँ जी बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ है। हाँ। ग्राम मिर्जापुर तिवारीपुरवा, जिला बहराइच के रहने वाला हूँ। और मेरे लड़के को मार के टांग दिया गया था। 3 दिन मिला ही नहीं, 3 दिन मिला ही नहीं, ढूंढते रहे हम। ये 3 दिन बाद बॉडी उसकी दरख्त में लटकी हुई मिली और भी सूखी लकड़ में। तो वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 17 दिन तक मैं चक्कर काटता रहा। ये 17 दिन बाद मेरे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि कैसे मरा, क्या हुआ। ये सिर्फ इतना लिखा गया है कि रस्सी से गला घोट के मरा, सुसाइड उसमें दिखाया जा रहा है। उसमें मरने के लिए ये नहीं कितने घंटे पहले मरा, कैसे मरा, क्या हुआ, कुछ नहीं उसमें और लिखा गया है। सिर्फ यह है कि रस्से से गला घुटने से मौत हुई है और उसमें कुछ लिखा नहीं गया। इसको सुसाइड ठहरा रहे हैं, कहते ये नॉर्मल, उस पर लिखा हो कि नॉर्मल रिपोर्ट है। अब आज तक 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई प्रशासन से यही मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सुनवाई की जाए। आईजी डीआईजी हर जगह मैंने लेटर भेजे हैं, आज तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 महीना लमसम में हो गया है। आज 7 तारीख हो गई, 7 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, पोस्टमार्टम हुआ था। हर जगह मैं दौड़ रहा हूँ लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। फिर पीछे से धमकियाँ भी अभी भी आ रही हैं कि दूसरे बच्चों की भी मार देंगे। हमारा भतीजा, हमारा लड़का काम करने जाते हैं, कहीं मिल जाएंगे, कहते हैं एक की बॉडी मिली है लेकिन दूसरी की बॉडी भी नहीं मिलेगी। ऐसी धमकियाँ आ रही हैं बाहर से। तो इसलिए हर प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है उनको। धमकियाँ कितना आ रही हैं? टेलीफोन पे आ रही हैं? टेलीफोन तो नहीं, इधर उधर। जैसे मल्ले लोग के लोग हैं, किसी लोग से किसी ने कहा, वो बंदे हमारे से बताते हैं कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं तुम्हारे लड़कों को। कहीं कहीं बता दिया, कहीं दुकान पे बोल दिया। तो जहाँ कहीं वो जाते हैं तो अगले लोग हमको बताते कि ऐसे ऐसे बंदे बता रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल के रखो। और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि उनको जो घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो है राजकुमार डॉक्टर को जिस दिन मैंने धरना दिया था उस दिन पकड़ के ले गए थे पुलिस वाले, उनको छोड़ दिया। उसके बाद में वो जब 2-3 दिन बाद आके फिर क्लिनिक खोला, बोलता है मेरे 4 लाख रुपये लगे हैं। फिर मैंने क्लिनिक खोला है तो 4 लाख रुपये किस चीज़ में लगे हैं? रिपोर्ट चेंज कराने में लगे हैं या मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है उसमें लगे हैं? किस चीज़ में लगी है जो आज 1 महीना हो गया मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह मैं परेशान हूँ। और वो आराम से मेडिकल खोल के बैठा है, दोस्ती सब इधर उधर घूम रहे हैं सारे, कोई मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और अभी भी धमकियाँ आ रही हैं। नहीं जेड़े तू एलीगेशन लगाई जा रहे हैं, आरोप लगाई जा रहे हो, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सबूत है कोई चीज़ है कि पैसे 4 लाख रुपया? अगला जो किसी अगले जिस जब आया है उसने क्लिनिक खोली है, किसी से उन्होंने कहा होगा, अगले ने हमारे से बताया कि ऐसी ऐसी बात, मेरे 4 लाख रुपये खर्चे हो गए, मेरे 4 लाख रुपये लग गए। कहते अपना नाम अलग करा के हम बैठे हैं और हमारे 4 लाख रुपये मेरे खर्चे हुए हैं। तो 4 लाख किस चीज़ में खर्चे हुए हैं? ये वो जब खुद ये बात बोल रहा है अपने मुँह से, तो उसके 4 लाख रुपये किस चीज़ में लगे हैं? कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे को सही नहीं मिली, पूरी बराबर नहीं मिली। जाके ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? हमने जब मेडिकल से रिपोर्ट जो मिली, कहते जो बनी ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? नहीं, किसी ने हम नहीं मिले। हम किसी को ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ आए थे ਤੇ उसको पकड़ के ले गए, फिर उसको छोड़ दिया गया। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? बैजनाथ। ਬੈਜਨਾਥ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਬੈਜਨਾਥ ਇਹ ਬਤਾਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਜਦ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ मतलब नहीं है? नहीं करते। जैसे ये हमारी जो मेरी बॉडी डेड बॉडी थी दरख्त पर लटकी हुई थी, क्या सुसाइड क्या ऐसा होता है जो उस पर कहते हैं लोग सुसाइड लिखा हुआ नॉर्मल लिख दिया तो सुसाइड उसमें। मैं भी तो यही कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਇਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। मेरे को बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट ही नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट मिली। मेरे वहाँ कोई
17 दिन के बाद मेरे को रिपोर्ट मिली। तीसरे चौथे दिन रिपोर्ट मिल जाती है। बोर्ड बिठाया गया था, फिर ऐसे क्यों गलती हुई कि उसमें कुछ लिखा। बिठाया सीगा? हाँ, बोर्ड कितने डॉक्टर बोर्ड से? तीन चार डॉक्टर थे, बोर्ड बिठाए थे, लेकिन फिर भी ये ऐसी गलती क्यों हो रही कि उसमें कोई चीज लिखा ही नहीं गया कि सिर्फ इतना लिखा है कि गला घुटने से मौत हुई, कुछ उसमें लिखा नहीं गया। आपको सुनो मेरी बात सुनो, ये जो आप ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ पूरी मेडिकल के बारे ज्ञान है ਤੁਹਾਨੂੰ कोई? नहीं, ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको बता तो सकते हैं। डॉक्टर तो बता सकते हैं ना, डॉक्टर ऐसे खाली बोटी लेके जाके के बाद में ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। हम लोग को रिपोर्ट जब नहीं मिल रही थी तो इधर बातें हो रही जब रिपोर्ट नहीं मिलती थी तो पता चलता था, सबसे बातें होती थी कि रिपोर्ट में तो नॉर्मल आएगी, रिपोर्ट में तो नॉर्मल आएगी। जब रिपोर्ट नहीं मिली थी वो बात पहले भी बताए थे सब। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, रेलवे पुलिस के खिलाफ की है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ की है? किसी के खिलाफ मैंने नहीं किया, मैंने किया कि जो हमको इंसाफ मिले। इंसाफ नहीं मिल रहा है, आज तक वो पकड़े दोषी पकड़े नहीं गया है, कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रही। आगे से हमको धमकियां भी मिल रही हैं। ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੀਆਰਪੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੀਗਾ? जीआरपी का एरिया था। वो करे ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ? तो कहते कि पटियाले गई है, कहते वहाँ जांच गई है। 1 महीना हो गया, आज तक कोई जांच की खबर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। भोर पहाड़ तो जांच मिल जाती है, भोर पहाड़ तो जांच मिल जाती है। पटियाला चंडीगढ़ गई है तो 20-25 दिन में लग जाएगी। बाकी हमका सबका कुछ न चाहिए। तब तक आज तक दोषियों को कोई जो है सजा नहीं मिली। रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, फिर भी तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए। उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उनको पकड़ा जा रहा है। वो अब आराम से घूम रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं अभी, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धमकी दे रहे हो ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ सीपी साहब ਨੂੰ मिले हो या किसी अफसर ਨੂੰ मिले हो? 7 नंबर चौकी गए थे। तो वहाँ मेरी फिर भी नहीं सुनो, कहते जाके वहाँ कमिश्नर साहब को आगे जाके दो, यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। मिले थे कमिश्नर साहब? नहीं गए हम, वहाँ गए नहीं। जब चौकी है हमारे पास तो कम से कम उनको कंप्लेन, धमकी आ रही तो उनको कंप्लेन लिखने का हक तो बनता ही है। हम एसपी साहब के नहीं पहुंच सकते। चौकी बनाई जाती तो किस लिए बनाई जाती? कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो तो उनके पास जाएंगे, तो वो है तो हमारे लोगों के लिए बैठे हैं। लेकिन उन्होंने तो कंप्लेन लिखना ही भी मना कर दिया कि यहाँ कंप्लेन लिखी नहीं जाएगी। किसने किया मना? किस बंदे ने? नहीं, 7 नंबर चौकी च केड़े ऑफिसर ने किया? कोई बैठा था वहाँ ऑफिसर, वो गए थे, हमारे भाई गए थे, हमारी भाभी गई थी। हाँ, वो जो धमकी मिली थी हमारी भतीजे को कहते हैं कि उसकी तो बॉडी पा गए हैं, इसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी इन दोनों का, तो इसलिए हम गए थे लिखाने के लिए। तो बोले कि आगे जाके मतलब करो ये सब, यहाँ नहीं लिखा जाएगा आपका। जैसे जब आगे करना है तो अपनी सारी चौकीदारी, पुलिस, थाना सब अपना बंद करो, कहीं और जाएगा। देखिए, जब तुमको रिपोर्ट नहीं लिखना है उनको, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम जैसे आपके पास गए तो आपके पास ही जाएंगे, आपका पास में पड़ता है तो भाई कम से एप्लीकेशन तो लिखना चाहिए। एप्लीकेशन भी नहीं लिखा गया, कहते आगे जाके लिखाओ। तो आपकी चौकी पड़ती तो आपकी चौकी में नहीं जाएंगे तो कहाँ गए? दूसरा मार, ऐसे सारे बंदों को मार दिए हैं। जब ऐसा कंप्लेन नहीं लिखेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो दूसरी लड़कियों को भी मार देंगे। उन्होंने पहले भी लापरवाही की, पहले जो कंप्लेन लिखा उन पर कार्रवाई की होती। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ कारण ये है कि वो लड़की के गलबात पहले से चलती थी लड़कों का। अरे यार मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। एक दिन ये पकड़े गए। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧਮਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पहले मिली। पहले मुंडे को इनके रिश्तेदार जिसकी लड़की आए ना, उसी लड़की ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? मेडिकल को सब मार्केट में करता था, मेडिकल पर ही, मेडिकल पे करता था काम। दवाइयों वाली दुकान पे? हाँ, दवाई की दुकान पे काम करता था। अच्छा, हाँ, तो हाँ, वो 4 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ वाले, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ वाले? वो भी यूपी बहरे जिले के रहने। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? रहते वही सबवाल में रहते थे, लाइन पटरी के साथ में। वो बेड़े में रहते थे। वो वहाँ नहीं है, इस टाइम भागे, अपने रिश्तेदारों के घर छुपे हुए हैं। लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? 1 महीना हो गया,
आज तक उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमारे यही है, प्रशासन से यही गुजारिश है, उन पर कार्रवाई की जाए। हाँ हाँ जी बोलो बेटा की कहने की? कहते हैं कि जिस दिन बेटे को मोबाइल छीना उस दिन हमने थाने को गया। हमने बोला ये बात कि मतलब जैसे मोबाइल तो लड़का के छिनवा दिया, अब मतलब थाने में आए हैं ना, लड़का मोबाइल छीन लिया, हमारी कोई मोबाइल के मतलब जैसे रिपोर्ट लिख लिया जाए। उन्होंने रिपोर्ट कुछ नहीं लिखा, हम लोग चले आए अपने घरे। फिर उसके बाद में 3 दिन मोबाइल छीने हुए। फिर दोबारा मतलब जैसे लड़का आया यहाँ दिलखुशा मार्केट में काम करने, तो जब लड़का घर पे खाना खाया, नहाया, उसके बाद इस लड़की से बोल के गया कि मम्मी को बोले हमारे कपड़े सारे धो दे, धोने वाले पड़े हैं, हम शाम को काम करके आए फिर कपड़े पहन। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ मतलब ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ नहीं ਰੱਖਿਆ? ऐसे बात है कि जैसे बच्चे काम करते हैं तो संभाल के, जैसे तुम जाते हो अपने ड्यूटी का जाना है, तुमको यहाँ पर आए हो, तुम भी ड्यूटी जाते हो, तो बच्चा जब काम करता है तो अपने घर में बैठा है कि मेरा गुजारा नहीं, यहाँ काम न करिए बच्चे रोटी कहाँ से खाई हैं? बच्चा बोला कि हम काम पर जाते हैं न, उसने वहाँ बताया कि काम पर जाते हैं, इसका फोन कहीं इधर उधर से चला गया, वही बच्चा दुकान का पहुँचा भी नहीं, उसको रास्ते से गायब कर दिया। उसने 2-3 दिन बराबर घर में पंचायत किया कि हम थाने को न बात ले जाओ, घर में सारे सुलझौता कर लो। तो हम लोग बोला थाने को न ले जाइए, आज तो थाने हैं, आज घर में सुलझौता कर ले हो। 3 बार लड़के के ऊपर चाकू और कुछ किसी जो कितना तुम लोग सारा कुछ अब पता मिलता है। इसने बोला कि मतलब हमारे घर में बच्चे मैसेज पढ़ा तो इसलिए मतलब धमकियाँ दिया। तो हम कहें धमकी तुम दियो लड़का का बाहर माँ बाप को बताया कि तुम्हारा लड़का मतलब ऐसे मैसेज होता है कि लड़की मैसेज करती है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मतलब रेलवे पुलिस ਚ गए हो? हाँ, रेलवे पुलिस मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ FIR नहीं हुई? कुछ नहीं हुई है। हाँ, कुछ नहीं हुई है। सुनवाई होती तो उनको कार्रवाई होती, उनको पकड़े जाते, उनको आज तक पकड़ा ही नहीं उन्होंने, कोई आगे कार्रवाई नहीं की। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜੇ ਹੋਗੇ। नहीं, वो पहले से पता है भागे। कि मतलब जैसे हमने मुंडा के साथ ऐसे किया तो हम 4 दिन तक घर में समझौता किया, हमने बोला था कि हमने गायब कर दिया इसको, तो उनको शक है कि हम वो पहले से बोले रहना कि मुंडा घर से गायब कर दिया, तो गायब कर दिया ਤੁਹਾਡੀ है। ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ, यही है कि उनको पकड़ा जाए, फैसला करा जाए बस। पकड़ा जाए उनको, सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो। जो भी है पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में कोई कमी है उसको भी जांच पड़ताल में लगाए। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? 19 साल है। हाँ जी, हाँ जी। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 2 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ GRP ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰੋਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇੜ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, DSP ਬੈਠਦੇ ਆ, SP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਨਾ GRP ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ DSP ਸਾਹਿਬ बैठते हैं, उन्होंने मिले थे जाके? उन्होंने मेरे को पता ही नहीं कौन कहाँ बैठता है, इसी करके तो हम उन्हीं के पास रेलवे स्टेशन वही GRP के पास जाते हैं, बार बार दौड़ के वहाँ चक्कर काटते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना कुछ हो जाने के बाद हर जगह मैंने लेटर भेज दिया, हर जगह IG DIG को, तो भाई सबको जानकारी इस चीज़ की होगी, लेकिन उस पर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है।
वो लोग धमकियां भी अभी तक धमकियां भी दे रहे हैं। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰੂਬਰੂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਨਾਲ।